पढ़ते हैं। तो अनीश आज मैं तुमको ही पढ़ाऊंगा लेकिन अगले चैप्टर से, क्योंकि बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, तो इसमें प्रॉमिस करना मुश्किल है। इसके जस्ट बाद वाला जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा उसमें हम लोग खूब सारा पढ़ेंगे, खूब मेहनत से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ईथर की हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी आप सिर्फ ये क्लास को अटेंड करिए और उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है कार्बोनिल कंपाउंड। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन। और किसकी प्रिपरेशन बेटा? ईथर की। किसकी प्रिपरेशन? ईथर की। सबसे पहले हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं बाय विलियमसन सिंथेसिस, बाय विलियमसन सिंथेसिस। सही क्वेश्चन है बेटा एक टॉपिक ये कवर कर लें, फिर हम लोग बैठ के डिस्कस कर लेंगे। नहीं आपने जो दिया था टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन अभी देखते हैं, ठीक है। तो it will follow SN2 mechanism, will follow SN2 mechanism। तो SN2 mechanism में कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, और रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता है। चलिए अब हम बात करते हैं, दूसरा तरीका है it is formed from haloalkane। आपको एक चैप्टर पढ़ा था haloalkane, आप सिर्फ वहां पर जाइए और ये टॉपिक देख लीजिएगा विलियमसन सिंथेसिस। यस आपने पढ़ाया क्या मैं दोबारा क्या मतलब इस चीज को पढ़ने का है? जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ विलियमसन सिंथेसिस, आप वहां से जा करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अनीश आपको कुछ पूछना है बेटा? माइक ओपन कर दूं आपका। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इनटू ईथर। देखिएगा ये वाला आप हेलोएल्केन से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 मोल है आपका एथाइल अल्कोहल, और सबसे अच्छा सबसे कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, याद है ना? आपने एथाइल अल्कोहल को लिया एक्सेस में, ठीक है, और टेंपरेचर रखा 140 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बना? तो ये देखो C2H5OH प्लस HOC2H5, 2 अल्कोहल है। यहाँ से क्या हमने हो गया? हमने बस वाटर पानी निकाल लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? C2H5 बचा क्या? O और C2H5 हमने एक तरफ मिलेंगे, यस बना। अब इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, नोट करिए। और ये क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है ना, अल्कोहल फिनॉल ईथर, और इसका आखिरी टॉपिक चल रहा है। चलिए अब देखते हैं कि ये रिएक्शन के बाद आप ईथर का कैसे रिएक्शन करेंगे? इथेरिफिकेशन, ईथर का फॉर्मेशन हुआ ना, रिएक्शन क्या होगी? इथेरिफिकेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक रिएक्शन, देखिए हमने लिया है इथाइल अल्कोहल और इसका रिएक्टिविटी है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। और टेंपरेचर रखा है 110 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, और क्या बनेगा? C2H5HSO4 तो बनेगा ना। तो यहाँ से क्या निकला? ये लो, ये क्या निकला? वाटर पानी, ठीक है। अब फिर से क्या है? C2H5OH
ठीक है, वापस H2 बन गया कि नहीं? ये क्या बन गया? C2H5OCH5। ठीक है, और साथ में क्या हो गया? H2SO4। अब मैं एक बात समझो, पहले की बात बहुत अच्छी बात है, ये तुमने एक्सेस में लिया है, तुम्हारा ये रिएजेंट इस्तेमाल हुआ और प्रोडक्ट में फिर से बन गया, तो अब ये वापस से बन गया ना, अब ये क्या वापस से रिएक्शन नहीं करेगा, अब ये दूसरी अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करेगा क्या? इस प्रोसेस की वजह से, मतलब आपको बार बार सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना पड़ेगा या बस आप एक बार सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओगे? एक बार मिलाओगे और बार बार ईथर पाओगे। हाँ, दिस इज कॉल्ड एज, वापस आपको फिर ये रिएक्शन हो जाएगी, साइक्लिक रिएक्शन, इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस ईथरीफिकेशन। हो गया समझ में आया? आप एक बार सल्फ्यूरिक एसिड डाला और वापस से बन गया। तो इसका समझ में बेटा, पानी पीते रहना गुरु। हाँ गुड। कोई भी वायरल डिजीज में सबसे ज्यादा हमें किस पर ध्यान रखना चाहिए? पानी पे। जितना पानी पियोगे उतनी जल्दी ठीक होगे। और इसका ट्रीटमेंट किया मॉइस्ट एलईडी टू बेटा, जब सक्सेसफुल नहीं जाएगा तब क्या करते हैं? हम देखा था भी आसान करते थे, और मेरा माइक गिर गया था फिर भी मैं पढ़ाता था। बात समझ में आ गई? चलो लिखो, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट Ag2O। और इसी तरीके से अगर आपने एल्काइल एनाइड का ट्रीटमेंट किया ड्राई Ag2O, अब वो क्या मिलेगा? सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। माना इस पे लगी हुई है और ये दोनों चीजें क्या होंगी? सेम, लाइक CH3 और CH3, C2H5 और C2H5। हाँ, ऐसा नहीं कि एक तरफ CH3 और एक तरफ C2H5, ऐसा नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पर अगर आपने लेट लिया, अगर आपने ऐसी गलती कर दी, और मेरी बात नहीं मानी, तो आपको पता है क्या मिलेगा? आपको मिक्सचर मिलेगा। एक बार बनेगा ये बोलिए, अब ये एक्सेस में नहीं है, एक बार बनेगा CH3O CH3, एक बार बनेगा C2H5O C2H5, और एक बार बनेगा CH3O C2H5। मिक्सचर क्या मिला? मिक्सचर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तो यहाँ पर तीन तरीके का ईथर मिला, मिक्सचर मिला। क्या ये रिएक्शन हमारे काम की है? नहीं। तो लिख लीजिए, लिखे आगे बढ़े। Mixture of three ether form, three ether are formed. That's why this method is not suitable. That's why this method is not suitable for the configuration of unsymmetrical ether. ठीक है? अब देखिए, ये है अल्कोहल, इसका ट्रीटमेंट आपने किया CH2 से, आपको मिला ROCH3।
CH2 डाइएज़ो मीथेन। और ये कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है? कार्बीन। क्या बनाता है? कार्बीन। ये H है, CH2 से और ऐड कर दो, CH, ठीक है? अब हम चल रहे हैं इस चैप्टर की रिएक्शंस को पढ़ने। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिएक्शन आगे बढ़ जाए। Done? लिखिए सबसे पहला पॉइंट लिखिए बाय pH of CO bond with HX, ठीक है। और इस मेथड को कहते हैं जीजल मेथड। क्या कहते हैं? जीजल मेथड। अब यहाँ पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, यहाँ पर हमारा रिएजेंट, दिस इज रिएजेंट ना, रिएजेंट हुआ ना, इसी की वजह से हो रहा है। तो लिखिए HI रिएक्टिविटी ऑर्डर HBr HCl and HF, ठीक है। अब जीसीएल मेथड को हम एक और तरीके से इस्तेमाल करते हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ एल्कोक्सिल ग्रुप। इट इज आल्सो यूजफुल फॉर एस्टिमेशन ऑफ एल्कोक्सिल ग्रुप, ठीक है। चलो अब रिएक्शन की कंडीशन है। सबसे पहले है विद, अगर हमने HI लिमिटेड HI लिया, कितना लिया? लिमिटेड, तो मतलब हमारा जो रिएक्टेंट है वो एक्सेस में क्या है? एक्सेस। हमारा ईथर क्या है? एक्सेस में है। ये मान लीजिए हमारा और इसका ग्रेडियंट हमने लिया HI के साथ, इसके साथ अब कैंसिल कैसे होगी? SN2 क्या होगी? SN2 कैंसिल। तो यहाँ पर क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ROH और RI। तो मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन में हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कोई भी प्राइमरी एल्कोहल प्लस एल्काइल आयोडाइड। क्या बनेगा? एल्काइल आयोडाइड, यही प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो ये वाली जो अल्कोहल बन रही है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइमरी बनाकर मान लो ये यहाँ पर प्राइमरी बन दो अल्कोहल ही दो, क्योंकि सेकेंडरी भी बन सकती है, सेकेंडरी टर्शियरी नॉट करो बस सिंपल। चलो, माँ बाप किसके साथ जाना चाहते हैं? छोटे बच्चे के साथ। तो लिखो, अगर मान लीजिए अनसिमेट्रिकल क्या है? तो मैं मान लेता हूँ ROH और R-I। देखो यहाँ ये सिमेट्रिकल ईथर, ये सिमेट्रिकल ईथर, ये वाला मान लो ये लार्जर एल्काइल ग्रुप है,
larger and smaller ना smaller मान लो ये स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है लार्जर इसको मान लो तो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप is this and this is larger एल्काइल ग्रुप तो in unsymmetrical either smaller थोड़ा सा चेंज है ये आर डैश लिखा है ठीक है और ये हो गया क्या है लार्जर है ना तो लार्जर वाला एल्काइल बनाएगा और स्मॉलर वाला क्या बनाएगा एल्काइल देखो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप स्मॉलर एल्काइल ग्रुप फॉर्म iodide. This is smaller alkyl group. एक एग्जांपल दे CH3O C2H5 बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट वो C2H5 अरे क्या बहुत दिस इज methoxyethane राइट एल्कोक्सी एल्केन बताया था ना छोटा वाला क्या होता है एल्काइल ग्रुप एल्कोक्सी होता है बड़ा वाला गुड चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें ये प्राइमरी के लिए वैलिड है सेकेंडरी के लिए वैलिड टर्शियरी में थोड़ा सा गेम है ठीक है देखना पड़ा है चले हाँ डन बेटा ये तो आता है आपको चलो ये क्वेश्चन है CH3O C2H5 इसका ट्रीटमेंट आपने किया चाय के साथ मैकेनिज्म है SN2 प्रोडक्ट है इसे अनसिमेट्रिकल ईथर इसको क्या कहेंगे methoxy ethane पढ़ा था ना बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप को एल्केन कहते हैं छोटा वाले को एल्कोक्सी कहते हैं methoxy ethane आंसर C2H5OH तो छोटा वाला क्या बनाएगा आयोडाइड तो कहते CH3I और बड़ा वाला क्या बनाएगा ईथर अल्कोहल C2H5OH कोई दिक्कत लिखवाया है क्या समझ में आया आंसर आ रहा था कि नहीं आ रहा था हाँ देखो if ether contain tertiary alkyl group if ether contain tertiary alkyl group the tertiary alkyl group always form alkyl iodide always form alkyl iodide irrespective of its size irrespective of its size because the reaction follow SN1 mechanism
formation of tertiary alkyl carbocation. तो एग्जांपल के तौर पर CH3 CCH3 CH3 O C2H5। ठीक है, जनरली ये बड़ा है, बड़ा वाला अल्कोहल बनाता है, छोटा वाला आयोडाइड बनना चाहिए C2H5, लेकिन बना नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको देखा कि टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? टर्शियरी अल्काइल। आपको ये पता है कुछ भी हो यहीं पे आयोडीन लगेगा, क्या? क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म कैसी होगी? जैसे तो CH3 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 I और C2H5O। ठीक है? डन? चल लिखो कंडीशन 2 फिर एक्सेस चार्ज। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है 2 मोल और कुछ और नहीं मिलता। क्या मिलता है? ये आसान है, C2H5O C2H5। और इसका ट्रीटमेंट आप HI के साथ करिए, यहाँ पर एक्सेस में ले लीजिए इसको। आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्सेस बनेगा C2H5I प्लस H2O प्लस C2H5I। मतलब सिंपल भाषा में यहाँ पर क्या सीधे नहीं लिखता, 2 मोल्स ऑफ आयोडाइड लिखता तो नहीं। चलिए मैं नोट किया। इसका मतलब कोई भी अल्कोहल है, अल्कोहल का इधर वाला तो नहीं आपको चाहता है अल्कोहल वाला C2H5O CH3 प्लस बाकी की सारी चीजें सेम प्रोडक्ट बताइए। अरे मुझे मिथाइल आयोडाइड CCI प्लस C2H5 नहीं मिलेगा। FPS बहुत याद करता है मेरे सिस्टम का। मैं थोड़ा सा खाली होता हूँ तो इसको सही करता हूँ। एक्चुअली लैपटॉप मेरा बहुत ज़्यादा भर गया होगा। ठीक है, स्टार बना के कमेंट करते हैं जब कभी भी अल्कोहल का ट्रीटमेंट आप अगर HI के साथ कराते हैं तो एल्काइल आयोडाइड मिलेगा, लेकिन अगर फिनॉल का ट्रीटमेंट HI के साथ कराते हैं HI के साथ कराते हैं तो ये रिएक्शन नो रिएक्शन। ठीक है, चलो अब मैं जो पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ वो एरोमेटिक इथेनॉल के लिए पढ़ा रहा हूँ। एरोमेटिक का लिए क्लीवेज और CO बॉन्ड इन aromatic like this. This is anisole. पता है ना?
तो कैसे जाता है, हम हमेशा छोटे वाले के साथ जाते हैं। तो CH3I और यहाँ पर C2H5I और यहाँ पर बनता है फिनॉल। अब यहाँ पे हो रहा है ना लेकर एक चीज बात है समझ में क्योंकि HI हमेशा वही रिएक्ट है जहां पर एल्काइल ग्रुप लगा है। क्या लगा है? एल्काइल। एराइल के साथ नहीं हो रहा है कुछ मामला। हाँ, तो एक रिएक्शन देखिए, आपको मुझे बताइए। सबसे पहले अपन करने जा रहे हैं डन। यस सर। बढ़ा दूं? यस सर। ठीक है, जब इसी तरह HI के साथ रिएक्शन कराते हैं, अगला पहले लिख लीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट रिएक्शन में क्या होगा इससे एग्जाम में नहीं, मैंने हार्ड टाइप बता दिया। अब कुछ भी आ जाए आप कर लोगे। ठीक है, मैं आपको हार्ड टाइप मैंने आपको बता दिया। पहला वाला है दोनों साइड एराइल लगा, इधर भी एराइल लगा है, उधर भी एराइल। यहाँ पर रिएक्शन होगी क्या? नहीं। दूसरे में इधर एराइल लगा है, इधर दिस साइक्लो एल्काइल, साइक्लिक लेकिन एल्काइल। साइक्लिक है तो क्या होएगा? बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे बनेगा फिनॉल और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हमेशा क्या बनाएगा? आयोडाइड। सॉरी, एल्काइल ग्रुप क्या बनाएगा? आयोडाइड। यहाँ पर क्या होगा? एक तरफ एराइल ग्रुप लगा है, दिस इज एराइल ग्रुप एंड दिस इज बेंजाइल, या आप इसे कहते हैं एराइल। एराइल मतलब एल्काइल, एल्काइल और एराइल। दिस इज एराइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? तो बॉन्ड यहां से नहीं टूटेगा, बॉन्ड यहां से टूटेगा, बॉन्ड यहां से टूटेगा। क्या लगाना? मतलब बेंजाइल आयोडाइड सही है और फिनॉल। तो लिखा दोस्त ठीक है, आगे बढ़ जाओ। बीच वाला दोबारा सुन। अरे वो साइक्लिक साइक्लिक पे नहीं है। हां जी। अगर तो यहाँ पे लगा तो साइक्लिक नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा। साइक्लिक है लेकिन एल्काइल यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ जाए। हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर। यहाँ पर लिखेंगे ईथर पर ऑक्साइड इज formed।
क्या बनता है? ईथर पेरोक्साइड इज फॉर्म। ये जो ईथर पेरोक्साइड है इसमें एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है, ये एक्सप्लोसिव नेचर। C2H5 और C2H5 का ना सिमेट्रिकल है और आपने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, तो क्या होगा? अब बात आती है the boiling point of ether peroxide होगा ना कुछ इसका boiling point, यानी boiling point of ether, that is pure ether। किसका जाना है? इसका नोट कर लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, कहीं पर अगर ईथर रखा है, क्या रखा है? ईथर, मतलब मान लीजिए कि लैब है, लैब में तो रखा ही रहता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ईथर कुछ लंबा समय हो गया, पुराना हो गया, तो उस ईथर की जो हम डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें बहुत प्रिकॉशनरी रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर का ऑक्सीडेशन होता रहता है, चाहे ना चाहे कंटामिनेट तो होता ही रहता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बन जाएगा? ईथर पेरोक्साइड। लैब में दुर्घटना होती है कि नहीं? हो सकती है, तो इसीलिए हम उसको डिस्टिलेशन के दौरान ड्राइनेस तक नहीं करते। नोट करिए, ड्यू टू द नेचर ऑफ ईथर पेरोक्साइड, ड्यू टू एक्सप्लोसिव नेचर of ether peroxide, old sample of ethers cannot be distilled up to ड्राइनेस। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। जाएं, एनसीईआरटी लगाएं, नूतन लगाएं, स्टडी मटेरियल लगाइए, ठीक है, जिनके बोर्ड्स हैं वो बोर्ड्स के क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए, जेईई एडवांस, और उसके बाद आप जो डाउट है, जो क्वेरीज हैं वो रेज कीजिए। डन? तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ऐसे ही मिलते रहिए, चैप्टर खत्म करते रहें। थैंक यू।